नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे एक छोटी सी चिंगारी की। वो चिंगारी जिसमें एक दावानल बनने की पूरी क्षमता, बहुत बड़ी आशंका छिपी हुई है। आज बात करेंगे इजराइल फिलिस्तीन यानी कि हमास से जो इजराइल का संघर्ष है उसकी। मानवाधिकार की बात छिड़ी है। मानवाधिकार आखिर होते क्या हैं? पिछले काफी समय से चले आ रहे संदर्भ में और दुनिया भर के स्वयंभू मानवाधिकारवादियों की नजर से उनका राजनीतिक और व्यवहारिक अर्थ अगर खोजा जाए तो ऐसा लगता है कि मानवाधिकार कोई स्वच्छंद और बर्बर कल्पना भर होते हैं, और यह ऐसी कल्पना है जो बाकियों को कैसा भी लगे, लेकिन जिसने उसे रचा है उस कवि के निजी रोमांटिसिज्म की झलक इसमें दिखाई देती है। ज्यादा दुखदाई यानी पीड़ादायक बात यह है कि मानवाधिकार ऐसी कल्पना है जिसमें मानव की पीड़ा का कोई स्थान असल में है ही नहीं, होता ही नहीं है, बल्कि दानव के हितों का पोषण करने के लिए, उसे पोसने के लिए मानवाधिकार की कथा कल्पना गढ़ी जाती है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, नागरिकों को बंधक बनाया, महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए। पूरी दुनिया ने यह सब देखा। बच्चों के सिर में गोलियां मारी गई, जिंदे लोगों को आग लगाकर भून दिया गया, सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर गाजा क्षेत्र में ले जाया गया, और भी न जाने क्या क्या हुआ। लेकिन जब यह सब हो रहा था तब तक मानवाधिकार का कोई सवाल नहीं था। जैसे ही इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, मानवाधिकार का रोना गाना शुरू हो गया। लेकिन इसके साथ ये देखने वाली बात है कि उन बच्चों की चीखें, उन महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई थी, वो चीखें, वो बर्बरता इस शोर में शायद दब गई। विश्व की सहानुभूति जब तक इजराइल के साथ थी तब तक मानवाधिकारवादियों का दाव नहीं चला, सो फिर से मंच सजाया गया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शायद अपना ही रॉकेट अपने ही घायल लोगों के जमावड़े पर दाग दिया गया, और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर मानवाधिकार की जो रुदाली है वो शुरू हुई। ये सब किया तो गया, लेकिन जब तथ्यों के, आंकड़ों के कैलकुलेशन के साथ ये चीजें रखी गई तो ये दाव भी फुस हो गया। स्पष्ट है कि मानवाधिकारवादी रोना गाना जो है वो पहले से एक तय समय में और तय फॉर्मेट में होता है, जो आतंकवादियों और उनके लेफ्ट लिबरल वकीलों की सुविधा के अनुरूप होता है, जरा भी दाएं बाएं नहीं। जब आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी तो मानवाधिकारों का मामला बन जाएगा, और जब आतंकवादी निरीह नागरिकों की, बच्चों की, महिलाओं की हत्याएं, बलात्कार और बाकी जघन्यताएं करेंगे तो वही रुदाली गिरोह या तो दूसरी ओर देखने लगेगा या महीन ढंग से काते गए शब्दों के जरिए एक ढाल पेश करने की कोशिश करेगा। यह ढाल भी अजीब है, शब्दों से रची जाती है, दिखती नहीं है, किंतु उन लोगों को इन शब्दों के साथ ढाल बनाया जाता है जो कब्जे में होते हैं। लगता है ऐसे में फिलिस्तीनियों को ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि मानवाधिकारवादी जो रुदाली है उसके तीसरे चरण के लिए, उनके ऑपरेशंस के अगले अभियान के लिए शायद फिर मानवों की कुर्बानी की आवश्यकता पड़ सकती है। जाहिर है ये कुर्बानी के मानव वो फिलिस्तीनी ही हो सकते हैं जो या तो आतंकवादियों के हथियारों के कब्जे में हैं या आतंकवादियों के दिखाए सपनों के वश में हैं। ऐसे में ये जो मानवाधिकारवादी हैं, इनकी शत्रुता वास्तव में है किससे? निश्चित रूप से यह सभ्यता और बर्बरता का आपसी संघर्ष है जो लगभग 1500 वर्ष से चला आ रहा है। मौजूदा दुनिया की अगर बात करें तो सभ्यता नगर निर्माण करती है, बर्बरता उन पर रॉकेट दागती है, आत्मघाती हमले करती है, उन्हें नष्ट करती है। सभ्यता कला और संस्कृति का विकास करती है, बर्बरता उसे मटिया मेट करने का प्रयास करती है। सभ्यता ज्ञान और विज्ञान की ओर बढ़ती है, बर्बरता उसे अपना शत्रु और वर्ग शत्रु घोषित कर देती है। सभ्यता संचार माध्यमों का निर्माण करती है ताकि लोगों तक सूचनाएं, तथ्य, जानकारी ये सब पहुंचाया जा सके। बर्बरता इसका इस्तेमाल, इस पूरी संरचना का इस्तेमाल झूठ फैलाने के लिए करती है।
ताकि लोगों को निशाना बनाया जा सके, बरगलाया जा सके, आपस में लड़ाया जा सके। सभ्यता मानवीयता को पालती पोसती है, बर्बरता उन मनुष्यों को मानव दीवार बनाने में इस्तेमाल करती है। ये खून पर पलती है, इसी तरह ये चलती है। लोकतंत्र सभ्यता का सबसे सजीव यानी सामने नजर आने वाला लक्षण होता है। यही कारण है कि बर्बरता का सहज निशाना लोकतंत्र, देश और सभ्य समाज यही होता है। सभ्यता लोकतंत्र को सजाती संवारती है, बर्बरता मानवता के इस गहने को छीनने की कोशिश करती है, शत्रु के किले की तरह ध्वस्त करने का प्रयास करती है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति के निवास और कैपिटल हिल पर कब्जा करके, हमला करके उस पर कब्जा किया गया। इस बार इस्लामिस्टों ने किया, पिछली बार ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पर यही सब उपद्रव हुआ था। अराजकतावादियों ने किया था, जिन्हें डेमोक्रेट्स का समर्थन हासिल था, उन सब ने किया था। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, हमारे यहां भी इसी तरह का प्रयास कम से कम 2 बार हो चुका है। एक बार पंजाब के राजमार्ग पर, याद कीजिए वो चित्र, और दूसरी बार लाल किले की प्राचीर पर। विदेशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों पर हमले तो हाल के समय तक, पिछले कुछ दिनों तक जारी रहे हैं। इस्लामिस्टों, अराजकतावादियों और कथित उदारवादियों के घालमेल की सभ्यता और लोकतंत्र के प्रति ये शत्रुता सिर्फ एक जगह, एक क्षेत्र तक नहीं है, ये विश्वव्यापी है। हमारे आस पड़ोस तक में ये है या हो सकती है। चौकन्ने रहिए। मानवाधिकार की ढपली बजाते हुए मानवता से मानवीयता छीन लेने का ये जो कुचक्र है, इसके प्रति अगर हम नहीं जागे तो शायद हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं बचेंगी। ये किसी विचारधारा से लड़ाई नहीं है, ये एक हिंसक पशुओं का गिरोह है जिसने पूरी मानवता पर हमला किया है, और इसका चारा भी मानवता है, इसके हथियार भी मानव ही हैं। ये आग, ये दावानल सिर्फ इज़राइल, फिलिस्तीन और गाज़ा पट्टी तक नहीं है। ये आग की चिंगारी आपके पैरों के पास भी हो सकती है, आपकी सोशल मीडिया वॉल पर भी हो सकती है। इन अराजकतावादियों को पहचानिए, चौकन्ने रहिए, आसपास के लोगों को समझाइए, अपने बच्चों को भी इनके बारे में बताइए, क्योंकि अगर आपको इनका निशाना कहीं और आज नज़र आता है तो इनका आने वाला निशाना आप और आपके बच्चे हैं। आज मानवाधिकारवादियों की कुंडली खोलते हुए सिर्फ इतनी ही बात, आगे बातें और भी करेंगे, और भी मुद्दों की परतें खोलेंगे पांचजन्य के इसी मंच पर। धन्यवाद।